बस अर्थी, स्वार्थी, स्वार्थी मनुष्य के बारे में सुना है ना? जी हाँ भाई, अपना काम हो तो याद कर लेना और दूसरे का काम हो तो कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाओ। तो ये वही स्वार्थी है कि अपना काम निकले तो भाई अपना काम निकाल लेना, अपने स्वार्थ से देखना हर काम को, ठीक है? स्वार्थी तो यहाँ से बड़ा आ के लिए निकला। स्वार्थी मीन्स जो अपना काम निकाल ले और बाकी जब आपका काम पड़े तो आप चूल्हे में जाएं, ठीक? देव प्लस अर्चन, देवार्चन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिट फॉर एग्जाम में। और आप लोग कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी री एग्ज़ाम, जो वीडियो का री एग्ज़ाम होने को है अभी 26 और 27 जून को, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, रीजनिंग एंड जीएस, ठीक है? तो हिंदी का पार्ट हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। हिंदी में हम लोग जो फर्स्ट पार्ट जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे, आपको संधि मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, ठीक है? आप याद रखिएगा, जो पिछला जो वीडियो का एग्जाम सन 2018 में हुआ था उसमें संधि से 4 क्वेश्चन आए थे और सीधा सीधा ये एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था कि संधि कितने प्रकार की होती है। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, लेक्चर 1 देखा होगा हमारा, और प्ले लिस्ट को फॉलो करते रहिए। आपकी एक सीट पक्की हमको करवाना है, ये मान के चलिए। ये 1953 है जो वैकेंसी आई है 1953, इसमें एक सीट आपकी पक्की होनी चाहिए, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं, ठीक है? तो बस आप लोग लगे रहिए, हम लोग आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही अच्छे से वीडियो देखनी है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक? रीजनिंग के हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, रीजनिंग भी मैं स्टार्ट कर दूंगा आपको, रीजनिंग भी आप लोग करते रहिएगा। और स्टैटिक जीके का पोर्शन है, उसकी भी आपकी कंटिन्यू एक वीडियो आएगी, उसको भी फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि स्टैटिक जीके का भी बहुत ही मेजर रोल हो जाता है आपको सिलेक्शन दिलाने में, ठीक? तो आप हमने जो टारगेट किया है, वो टारगेट क्या किया है? 45 मार्क्स 50 में से, ठीक है? अगर आप हिंदी में इतना स्कोर कर ले जाते हैं तो सिलेक्शन में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। 45 गेन करने के लिए डेली हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि संधि आखिर होती क्या है, तो जैसा कि सभी उसमें मैंने डिफाइन किया था कि 2 शब्दों के मेल से होने वाले विकार को, उसको संधि कहते हैं। विकार मतलब जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक, उसको संधि कहते हैं। उस पर कुछ बेस्ड हम क्वेश्चंस लाए हैं आज, उसको आप देखिएगा। और सीधे सीधे एक क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो 2018 में जब एग्जाम हुआ था, जब इसका फ्रेश एग्जाम हुआ था, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि संधि कितने प्रकार की होती है। आपने प्रीवियस वीडियो देखा हमारा, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन ये कराया था कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि 3 प्रकार की होती है, ऐसा मैंने बताया था। और संधि 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक? स्वर संधि के भी 5 पार्ट थे, जिसमें मैंने दीर्घ संधि के बारे में आपको बताया, ठीक है? वृद्धि संधि के बारे में बताया, गुण संधि के बारे में बताया, अयादि संधि के बारे में बताया, यण संधि के बारे में बताया कि आखिर इसको हम पहचानेंगे कैसे और क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं इसमें। तो फर्स्ट आज हम स्टार्ट करते हैं दीर्घ संधि, ठीक है? ये दीर्घ संधि हमको पढ़ना है। तो दीर्घ संधि में मैंने आपको बताया कि बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ याद रखिएगा, बाकी और कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक? तो दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ये 3 वर्ड आप याद रखिएगा, 3 शब्द याद रखिएगा। इसके अलावा इस संधि में कुछ भी नहीं है। और प्रीवियस जब पेपर देखेंगे आप वीडियो 2018 का, तो उसमें आप देखेंगे कि संधि से 4 क्वेश्चन आए। तो हम कह सकते हैं कि आपके यहां से 4 मार्क्स गेन हो रहे हैं। हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये 4 मार्क्स हमसे छूटे ना, क्योंकि बूंद बूंद से बढ़ता है घड़ा, और जब बूंद बूंद हम लोग जब भरेंगे तो घड़ा भैया अपने आप भर जाएगा, ठीक? तो आइए चलिए प्रैक्टिस करते हैं। ये कुछ संधियां मैं लाया हूं आपके लिए, ये सारी सारी दीर्घ संधि के उदाहरण है, ठीक? तो सबसे पहले अति प्लस ईव। अति प्लस ईव ये क्या होगा? अतीव। देखिए यहां देखिए बड़ी ई, ठीक है? तो बड़ी ई आ गई ना, तो यही हमको 3 शब्द याद रखने हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ठीक? मुनि प्लस इंद्र, इसको हम क्या कह सकते हैं? मुनींद्र, ठीक? मुनींद्र। अभि प्लस ईष्ट, अभीष्ट, अभीष्ट, ठीक है? तो यहां पर ये क्या है? बड़ी ई वाले हैं। और क्या है? रवींद्र, रवि प्लस इंद्र, रवींद्र। ये जितने आपको मैंने बताए, ये सारे के सारे जो हैं वो बड़ी ई वाले हैं, ठीक है? बड़ी ई वाले उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा। रवि प्लस इंद्र, रवींद्र, ठीक?
रविंद्र। विद्या प्लस आलय, इसको क्या कह सकते हैं जब उसके जोड़ के लिखेंगे, विद्यालय। आत्मा धन आनंद, आत्मानंद, आत्मानंद। गदा प्लस आघात, गदाघात। ठीक, ये जो है आप जो बड़ा आ वाले देखिए साफ साफ यहां से दिख रहा है आपको, विद्या प्लस आलय, आ और आ मिलके क्या हो रहा है, बड़ा। ठीक है, यहां पर आपको क्या मिल रहा है, बड़ा। आत्मा प्लस आनंद, आत्मानंद। यहां पर ये आ वाला एग्जाम्पल है, ये भी आ वाला एग्जाम्पल है। ठीक, गदा प्लस आघात, ये भी आपका आ वाला एग्जाम्पल है। वार्ता प्लस आलाप, तो वार्ता प्लस आलाप को अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, वार्तालाप, वार्तालाप। ये भी आपका आ वाला ही है। ठीक, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी। ठीक, ये भी आपका आ वाला ही उदाहरण है। माया प्लस अधीन, मायाधीन। ठीक, मायाधीन। ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आ वाले हैं। कदा प्लस अपि, कदा प्लस अपि क्या हो सकता है, कदापि, कदापि। कदापि का अर्थ क्या होता है, कदापि का अर्थ क्या होता है, कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, विद्या प्लस अनुराग, विद्यानुराग। इसको ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, ये आपका कौन सा आ गया, ऊ वाला आ गया, विद्यानुराग। ठीक है, सॉरी ऊ वाला नहीं है ये, विद्या अनुराग ये आ वाला ही है, विद्या, विद्या प्लस आ। ठीक है, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, पुस्तकालय। ये भी आपका आ वाला ही उदाहरण है। ठीक, ये सारे सारे आ वाले हैं। रतन प्लस आकर, रत्नाकर, रत्नाकर। ये भी आपका आ का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, धर्म प्लस आत्मा, धर्म प्लस आत्मा। देखिए धर्म प्लस आत्मा जो जुड़ के होगा वो क्या होगा, धर्मात्मा। ठीक, एक ऐसा वर्ड बनना जिसका कुछ अर्थ हो, धर्मात्मा। ये भी आ वाला ही एग्जाम्पल है आपका। ठीक, ये सारे सारे जो हैं वो आ वाले एग्जाम्पल है। तो मैंने आपको बताया था कि बड़ी ई, बड़ा आ और बड़ा ऊ ध्यान रखना है। ठीक है, आद्य प्लस अवधि, आद्य प्लस अवधि क्या हो जाएगा, अध्यावधि। ठीक, अध्यावधि। कपि प्लस ईश, कपि प्लस ईश, छोटी ई बड़ी ई मिल रही है ना, तो इसको हम कह देंगे कपीश, कपीश। अधि प्लस ईश्वर, अधि प्लस ईश्वर मतलब अधीश्वर, अधीश्वर, अधीश्वर। ठीक, गिरि प्लस ईश, गिरीश, गिरीश। ये सारे सारे जो एग्जाम्पल हैं वो बड़ी ई के हैं। देवी प्लस इच्छा, देवीक्षा, देवीक्षा। ठीक है, ये ई वाले हैं, बड़ी ई। ये सारे सारे जो आपको मिलेंगे ये कौन से हैं, ई वाले हैं। ठीक, ई वाले एग्जाम्पल हैं। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा ये सारे मैं इतनी प्रैक्टिस आपको करा दे रहा हूं कि वहां पर आपको एग्जाम में कुछ नया नहीं लगेगा संधि में। ठीक है, मही प्लस इंद्र, महींद्र। ठीक, ये भी बड़ी ई का ही है एग्जाम्पल। महती प्लस इच्छा, महतीक्षा, महतीक्षा, महतीक्षा। ठीक, ये भी आपका बड़ी ई का ही एग्जाम्पल है। लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मीक्षा, लक्ष्मीक्षा। ठीक, ये बड़ी ई का एग्जाम्पल है। ठीक, सारे बड़ी ई के उदाहरण है। महा प्लस ईश, महीश, महीश। ये बड़ी ई का है। ठीक, नदी प्लस ईश, नदीश। ये भी बड़ी ई का है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ याद रखना है। अभी ऊ वाले भी आपको आएंगे। रजनी प्लस ईश, रजनीश, रजनीश। ठीक, गुरु प्लस उपदेश। ये देखिए आगे आपका बड़ा ऊ का, मैंने आपको बोला कि 3 शब्द याद रखने हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ जिसमें भी आए आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, दीर्घ संधि है। क्या है, दीर्घ संधि है। गुरु प्लस उपदेश,
गुरुपदेश, ये देखिए बड़ा ऊ, ठीक है, ये आपका ई है, ई का एग्जाम्पल है ये बड़ा ऊ का एग्जाम्पल है। सु प्लस उक्ति, याद रखिएगा, सु प्लस उक्ति, ये छोटा ऊ होता है, यहाँ पर छोटा ऊ मिलके क्या होता है, बड़ा ऊ, सूक्ति, सूक्ति। विदु प्लस उदय, विदुदय, 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 ये सारा का सारा जो आपका है वो क्या है, बड़ा ऊ, ठीक। भानु प्लस उदय, भानुदय, 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 ठीक। ये भी आपका क्या है, बड़ा ऊ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब ध्यान रखिए, इधर आइए। वधु प्लस उत्सव, क्या हो सकता है, वधुत्सव, वधुत्सव, ठीक, बड़ा ऊ। वधु प्लस उपालभ्य, ठीक है, वधु पालभ्य, ये सारे सारे मैं आपको करा दे रहा हूं। स्वयंभू, 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 स्वयंभूदय, स्वयंभूदय ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन करते रहिएगा जो लास्ट टाइम आप रिवीजन कर सकें। चमू प्लस उत्तम, चमुत्तम, ठीक। भू प्लस ऊर्ध्व, भूर्ध्व, ठीक। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि दीर्घ संधि हम लोग कर रहे हैं, दीर्घ संधि आज पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। 4 मार्क्स आपके आने ही आने हैं संधि से रिलेटेड। भूर्जा, भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा। वधु प्लस उर्मी, वधूर्मी, वधूर्मी, ठीक। पितृ प्लस ऋण, पितृण। भ्रात प्लस रिद्धि, भ्रातृद्धि, ठीक। श्रद्धा प्लस आनंद, श्रद्धानंद, देखिए बड़ा आ गया, श्रद्धानंद, ठीक, श्रद्धानंद। सेम इसी तरीके से देखें, भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा, ये 2 बार रिपीट हो गया है भाई, ये 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। सरयू प्लस उर्मी, देखिए सरयू क्या होता है, सरयू नदी है ना, तो यहां से क्या निकल के आएगा, सरयूर्मी, ठीक, सरयूर्मी, ये वर्ड आएगा। बड़ा ऊ, सब बड़ा ऊ, 3 वर्ड याद रखने हैं, 3 शब्द, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, क्लियर। स्व प्लस अर्थी, स्वार्थी, स्वार्थी मनुष्य के बारे में सुना है ना, जी हाँ भाई, अपना काम हो तो याद कर लेना और दूसरे का काम हो तो कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाओ। तो ये वही स्वार्थी है कि अपना काम निकले तो भाई अपना काम निकाल लेना, अपने स्वार्थ से देखना हर काम को, ठीक है, स्वार्थी। तो यहां से बड़ा आ के लिए निकला, स्वार्थी मीन्स जो अपना काम निकाल ले और बाकी जब आपका काम पड़े तो आप चूल्हे में जाएं, ठीक। देव प्लस अर्चन, देवार्चन, ये भी आपका बड़ा आ से रिलेटेड है। मत प्लस अनुसार, मतानुसार, मतानुसार, ठीक। ये कुछ उदाहरण थे जो दीर्घ संधि से, दीर्घ संधि में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये आप कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं। बस आपको दीर्घ संधि में इतना ध्यान रखना है कि बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ठीक। ये दीर्घ संधि आपकी कंप्लीट कर दी। अब नेक्स्ट संधि पर हम लोग चलेंगे, स्वर संधि का ही वो एक टाइप होगा, प्रकार होगा, जिसको हम कहेंगे वृद्धि संधि। दीर्घ संधि आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको वृद्धि संधि की मिलेगी, ठीक है। वीडियो का भी यहीं अंत करते हैं। और हाँ, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल सकें, ठीक। चलिए फिर चलते हैं, बाय एंड टेक केयर।